जय श्री महाकाल दोस्तों। तो मैं हूँ अभी भरवेली के दुर्गा चौक ग्राउंड में, जहाँ पे अभी मतलब कथा का पहला दिन चल रहा है। तो आप लोगों को चलो दिखाते हैं। आज ज़्यादा क्राउड नहीं है, मतलब ज़्यादा आज श्रद्धालु नहीं आए हुए, तो आप लोगों को दिखाते हैं। हम आयुष भाई के साथ में आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाते हैं, चलो दिल से। पापी दुराचारी दुष्ट काम और क्रोध में सदा डूबा रहने वाला, लेकिन एक बार भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा को सुनकर ऐसे सुना कि उसके समस्त पापों से मुक्ति हो। अच्छा एक बात बताओ, पापी मनुष्य भगवान की कथा से उसके जीवन में परिवर्तन आता होगा क्या? आता होगा नहीं? एक संत जी कह रहे थे कि मैं आंखों का इलाज करता हूं। जिसकी दूरदृष्टि खराब हो उसकी दूरदृष्टि का लेंस चश्मा, निकट दृष्टि खराब हो उसका लेंस चश्मा, दवाई ड्रॉप ऑपरेशन मैं सब करता हूं। किसका? आंखों का इलाज मैं। लेकिन जो जन्म से अंधा पैदा हुआ उसका इलाज मैं नहीं करता। उसका इलाज कोई हो सकता है? हाँ, वैसे जो मूढ़ हो और जो मूढ़ता पूर्ण भगवान की भक्ति करे, मात्र कुछ पाने के लिए भगवान का पूजन करे, मात्र कुछ इच्छाओं के लिए भगवान का पूजन करे, उसका पूजन वैसा ही है जैसा बिना तेल का दिया। बत्ती गीली करके रख दो आप, थोड़ी देर में बत्ती खत्म। और भरकर दिया रख दें, सुबह आप जलाएंगे, शाम को आकर देखेंगे तो जलता नजर आएगा। तो जिसके हृदय में भक्ति होगी, जो भगवान की भक्ति नित्य करेगा, उसका भगवान पापों से छूट जाएगा। कथा सुनते सुनते उद्धार हो जाएगा। एक किरातों का राजा था, वहां एक ब्राह्मण रहता था, नाम देवराज था। देवराज बड़ा ज्ञानी मूर्ख था, भगवान में कभी विश्वास नहीं था, धर्म कर्म के प्रति कभी विश्वास ना हो। पहला तो धर्म के प्रति विश्वास, धर्म के प्रति विश्वास ना हो तो कर्म के प्रति विश्वास। हाँ, दोनों में एक में भी नहीं। भगवान में भी प्रेम नहीं और अपने कर्म में कर्तव्य में भी प्रेम नहीं कि मेरे माता है, पिता है, बहन है, छोटा भाई है, ये सबके कर्तव्य है महाराज। कर्तव्य परायण होकर भी भगवान की भक्ति पा सकता है और धर्म परायण होकर भी भगवान की भक्ति पा सकता है। माता पिता के चरणों की सेवा करते हुए भी पुत्र भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान शिव का पूजन करते हुए भी भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन मन में भक्ति ना हो और भगवान शिव के मंदिर में जाएं, कर्म अच्छे ना हो, भगवान किसी के बुजुर्गों की सेवा ना करें, घर में माता पिता की सेवा ना करें और भक्ति करें, दिखावट भक्ति करें, तो उससे ना बड़ी अम्मी भगवान की हो पाए, कर्म सुधर पाया ना धर्म सुधर पाया। इसीलिए याद रखें, भगवान की भक्ति करें, भगवान की कथा को श्रवण करें, कथा में श्रद्धा रखें। ना कभी देवराज संध्या वंदन करता, न कभी माता पिता को प्रणाम करता, व्यसनों में पड़ गया, कामी था और दुर्व्यवहार करने वाली माताओं से, स्त्रियों से मिलकर, वेश्याओं से मिलकर व्यस्त रहता। उसी में देख लिया चंदन और वैसे लगा लिया। लोगों ने पूछा कि आपकी कंठी कहाँ की है? तो बोले कंठी तो बाजार की है, बाजार से खरीदी। बोले नहीं नहीं, कंठी किससे प्राप्त हुई? बोले किसी से प्राप्त नहीं हुई, हमने पैसा देके खरीदा। बोले अरे गुरु कहाँ का है तुम्हारा? बोले हमारे तो गुरु आप ही हैं। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ साधुओं ने काम पकड़ कर ले गए। बोले बता, आधार कार्ड दिखा। बाद में पता चला कि वो तो बड़े वाले गुरु थे। हाँ, तो पेट भरने के उद्देश्य से भी कुछ लोग तीर्थ में चले जाते हैं और भगवान का झूठ मूठ का भजन भी हो, झूठ मूठ का भजन नाटकी करने लगते हैं। और भगवान पर जब उनकी कृपा होती है तो भगवान फिर उनको सदगति भी दे देते। आज देवराज चला गया झूसी में, जैसे ही बैठे बैठे अचानक बहुत जोरों से बुखार आया और ऐसे बुखार आया, बुखार से तड़पने लगा। पास के मंदिर था, शिव मंदिर था,
पंडित जी ने देखा और देखा कि कोई राहगीर है, कोई दुखी है, इसका कोई है नहीं। गए मिले, कौन हो भैया, कहाँ के हो? बोले मैं भी ब्राह्मण हूँ। बोले अच्छा अच्छा। बोले प्रसाद पालो। बोले बहुत बुखार है, चार दवाई गोली कुछ करवाया लेकिन बुखार ठीक नहीं हुआ। अगला जन्म यदि अगला जन्म भगवान ने दे दिया, कुत्ते का दे दिया, बैल बन गए, गाय बन गए, तो फिर क्या करें? फिर कितने कष्ट का समय। तो फर्स्ट दिन के कथे में महाराज जी ने बताया कि मतलब कहीं भी तीर्थ यात्रा जा रहे तो दिल लगा कर जाना। तो कल के ब्लॉग को मतलब हम दिखाएंगे, सेकंड ब्लॉग भी दिखाएंगे। आयुष भाई के साथ हम जा रहे हैं अब घर की ओर।